अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को 2 रोज़ा दौरे पर आसाम पहुंचेंगे और इस दौरान वो 11,599 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। रियासत के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुमे को ये इत्तला दी। मिस्टर मोदी के दौरे के बारे में देसपुर के लोक सेवा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने ऐलान किया कि वज़ीर-ए-आज़म कल शाम 7:30 पर गुवाहाटी पहुंचेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सख्त इंतबा जारी करते हुए ऐलान किया कि हुकूमत अवाम को परेशान करने वाले और हुकूमत के साख को दागदार करने के जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मिस्टर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत मुनासिब मुशावरत के बगैर फैसला लेने वाले ओहदेदारों को जारी एक सरकारी बयान के मुताबिक वज़ीर आला ने महबूबनगर जिले में ज़रई पंप सेट्स के हालिया मुआयने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कल सेक्रेटेरिएट में हाल ही में मुनक्किदा रजा पालन में मौसूला दरख्वास्तों के जायजे के दौरान इस मसले पर तवज्जो दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का इरादा खवातीन को इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारने में मदद फराहम करना है। इन्होंने जुमे को इंद्रावली मंडल के केसलापुर गांव में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेड्डी ने कहा कि जल्द ही LPG सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। इन्होंने यकीन दिलाया कि रोजी रोटी फराहम करने के लिए यूनिफॉर्म की सिलाई का काम ग्रुपों को तफवीज़ किया जाएगा। इन्होंने ग्रुपों में 60 करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए, जबकि किसान प्रोड्यूसर्स तंजीमों को 25 लाख रुपए। इन्होंने मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तंजीमों की तारीफ की। GHMC की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने हफ्ते को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इन्होंने जुबली हिल्स में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर गैर सगाली मुलाकात की। गदवाल विजय लक्ष्मी ने 11 फरवरी 2021 को GHMC की मेयर की हैसियत से चार्ज हासिल किया था। वो हैदराबाद की 5वीं खातून मेयर और तेलंगाना की पहली खातून मेयर है। वो BRS पार्टी की लीडर है। विजय लक्ष्मी, जिनके पास अमरीकी शहरियत भी है, इन्होंने वहाँ से आकर सियासत में हिस्सा लिया। इन्होंने एक्स पर एक फोटो के साथ पैगाम शेयर करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी अवाम के चीफ मिनिस्टर हैं। शेयर कर दी तस्वीर में रेवंत रेड्डी हेलीकॉप्टर में बैठकर 10 रुपये का रियल फ्रूट पी रहे हैं। इन्होंने ट्वीट में कहा कि ओहदा कोई हैसियत नहीं है। रेवंत रेड्डी को देखने से लगता है कि ये एक जिम्मेदार शख्स है। भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर टी राजैया ने हफ्ता 3 फरवरी को पार्टी को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के करीब राज्य जिन्होंने वरंगल लोकसभा सीट के लिए इंतखाब लड़ने का इरादा किया था, पार्टी से इस्तीफा देने के अपने फैसले की वजह पार्टी क़यादत की तरफ से जवाबी रद्द-ए-अमल की कमी का हवाला दिया। ये सूरत-ए-हाल गुलाबी पार्टी के लिए एक अहम चैलेंज पेश करती है, क्योंकि वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात और इसके बाद मेंबरान पार्लियामेंट सीटों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के अमल के लिए खुद को तैयार कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स है कि राजैया बहुत जल्द हुक्मरान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने जुमा को स्टाफ नर्सों और पुलिस कांस्टेबल की मुलाजिमतों की भर्ती का क्रेडिट लेने पर कांग्रेस पर तनकीद की। KT रामाराव ने एक्स पर कहा कि 6,956 स्टाफ नर्सों और 15,750 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती KCR हुकूमत ने मुकम्मल की थी, लेकिन बदकिस्मती से हम इंतखाबी ज़ाब्ते की वजह से नताइज नहीं कर सके। BRS के कारगुजार सदर ने मजीद कहा कि अब कांग्रेस हुकूमत, जिसका भर्ती से कोई लेना देना नहीं था, लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए बेवकूफ बनाना चाहती है कि इन्होंने ये किया है। रामाराव ने इल्जाम लगाया कि बेशर्मी की बात तो यह है कि नए चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। BRS के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इनकी पार्टी तेलंगाना के क़याम की जिम्मेदार है और वो रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगी। जुमेरात को MLA की हैसियत से हलफ लेने के बाद KCR ने कहा, BRS ने रियासत को तरक्की की राह पर गामजन किया। पिछले 10 सालों में अवाम की उमंगों को पूरा किया। वो रियासत तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगी। गजवेल MLA की हैसियत से हलफ लेने के बाद KCR ने अपनी पार्टी के मेंबरान असम्बली बशमूल कारगुजार सदर KT रामाराव, साबिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, हरीश राव, श्रीनिवास यादव, प्रशांत रेड्डी, मल्ला रेड्डी, जगदीश रेड्डी, AP विवेकानंद, दानम नागेंद्र और कई लोगों के साथ मीटिंग की। लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान नाराज है। हुकूमत अपनी पॉलिसियों की बुनियाद पर मुसलमानों को पसमानदा कर रही है। इन्होंने कहा कि 17 करोड़ शहरियों के जहनों में आदम एतमाद पैदा करना मुहलिक है। ओवैसी ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद 22 जनवरी को हुई प्रण प्रतिष्ठा की तकरीब के तनाजुर में कहा, ऐसा लगता है कि PM मोदी जमहूरी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि पुजारी या शहंशाह बन चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि आज 17 करोड़ मुसलमानों की हालत वही है जो हिटलर के दौर में यहूदियों की थी। इन्होंने कहा कि मुल्क की जमहूरियत खोखली हो चुकी। शहरियत तरमीमी कानून CAA का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा कि इन क़वानीन को मजहब से जोड़ना खतरनाक है। इन्होंने कहा कि हुकूमत हिमाचल की मुस्लिम आबादी को बांग्लादेशी बताती है, जो काबिल एतराज़ है। शायराना अंदाज में अहमद फराज के शेर का हवाला देते हुए इन्होंने तनकीद की और कहा कि PM मोदी के दौर में मुस्लिम आबादी के जहनों में अदम एतमाद पैदा हुआ है। मसीहों के जब भी आवाज दी है पलट कर आ गए, बार खातिल वहाँ क्या दाद ख्वाबी क्या गवाही, जहाँ हूँ मुसन्निफों के यार खातिल। ओवैसी ने पार्लियामेंट के बजट इजलास में मरकजी हुकूमत से कई सवालात भी किए। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।